बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको निकालने के क्या क्या तरीके हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप पिछली वीडियोज़ के क्लिप्स मुलाहिज़ा फरमाएं। अब मैं अगर यहाँ पे सी बी लिखना चाहूँ तो यहाँ पे दोस्तों इंटरनल एनर्जी जो है ये एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं सी पी को लिखना चाहूँ, अब ये इंथैल्पी का जो फंक्शन है ये टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी वेरिएबल्स पर भी डिपेंड कर सकता है। बड़ा तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है ना प्रेशर पर ना वॉल्यूम पर, तो इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली है। तो दोस्तों याद रखें, फॉर एन आइडियल गैस इंथैल्पी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अब दोस्तों जब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के फंक्शंस हैं फॉर एन आइडियल गैस, तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखे थे करली वाले ये अब मीनिंगलेस हो जाती हैं। ये इंटरनल एनर्जी, ये इंथैल्पी अब सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। पार्शियल डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से, तो मैं इसको डी यू लिखूँगा इज इक्वल टू सी वी डी टी। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है तो स्पेसिफिक हीट भी टेम्परेचर का फंक्शन ही है। इसी तरह यहाँ पर जो इंथैल्पी है वो पार्शियल डेरिवेटिव से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में चेंज हो गई, इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो कि फंक्शन है टेम्परेचर का, और ये वाला पार्शियल टी डी टी बनेगा। अब दोस्तों यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। सादा सा तरीका है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी हमने निकालनी है तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर दें बिटवीन टू स्टेट्स। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया इंटरनल एनर्जी को 1 से 2 डी यू, डेल यू आ गया U2 माइनस U1, और 1 से 2 सी वी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डी टी किलो जूल पर केजी यूनिट में। इसी तरह इंथैल्पी को हमने इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन टू स्टेट्स H2 माइनस H1, 1 से 2 स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंटू डी टी आ गया। अब दोस्तों यहाँ से ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंथैल्पी निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि दोस्तों आपको पता हो कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का टेम्परेचर के हिसाब से क्या रिलेशन है, या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का टेम्परेचर के हिसाब से क्या रिलेशन है। तो आपके पास अगर ये एनालिटिकल एक्सप्रेशंस गिवन हो, जो बाज़ औक़ात हमें गिवन होते हैं, फॉर सम केसेस थर्ड डिग्री पोलिनोमियल्स होते हैं, वो यहाँ पर हम पुट कर दिया करते हैं स्पेसिफिक हीट की जगह, और उसके बाद इंटीग्रेट कर लिया करते हैं, तो हमें इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंथैल्पी मिल जाया करती है। लेकिन ये दोस्तों इंटीग्रेशन जो है ये बहुत ही एक लेंथी और जो है ना बड़ा थका देने वाला काम होता है। अगर हाथ से करनी पड़ जाए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से तो खैर है एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिल जाता है, लेकिन हाथ से करनी पड़ जाए तो मत मारी जाती है। तो पहला तरीका है ये कि आपको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, इनका रिलेशन गिवन हो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, उनकी मदद से आप इंटीग्रेट कर लें। अब दूसरा ये है कि इंटीग्रेशन से आप बचना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ न तो हमारे पास फॉर स्मॉल टेम्परेचर इंटरवल्स जो हैं वो कुछ टेबुलेटेड डाटा गिवन है, टेबल्स की सूरत में कुछ डाटा गिवन है, वो हम पुट कर देते हैं कि मिसाल के तौर पर टेम्परेचर 300 केल्विन है तो उसके अगेंस्ट हमें इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है टेबल से, इसी तरह इंथैल्पी की वैल्यू भी मिल जाती है। तो ये दूसरा तरीका है कि आप टेबल्स इस्तेमाल कर लें, टेबुलेटेड डाटा इस्तेमाल कर लें। और दोस्तों तीसरा तरीका ये है कि जो स्पेसिफिक हीट है इसकी जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है, ये मैं आपको दोस्तों ये कर्व में शो कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास पॉली एटॉमिक गैसेज हैं, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, एयर है, इनका जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है ये ज़्यादा है। लेकिन ओवर स्मॉल टेम्परेचर इंटरवल जो शुरू वाला हिस्सा देखें तो आप ये वाला जो हिस्सा है ये लीनियर है। इस लीनियर हिस्से के दौरान हम कुछ एवरेज वैल्यू ले लिया करते हैं। ये मेरे पास एक स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का कर्व है। ये दोस्तों रेड कलर में जो मैंने शो किया है ये है एक्चुअल, जिसमें थोड़ा सा जो है ना वो कर्व का पोर्शन है। लेकिन जब हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं वो हम थोड़ा लीनियर ले लेते हैं, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा लॉस इन एक्यूरेसी होता है, लेकिन ये रिज़ल्ट हमें एक्सेप्टेबल मिल जाते हैं। अब ये पॉइंट जो दरमियान वाला है दोस्तों, ये ब्लू कलर में मैंने शो किया है, यहाँ पे हमें जो एवरेज वैल्यू होती है अगेंस्ट एवरेज टेम्परेचर हम स्पेसिफिक हीट की एवरेज वैल्यू ले लिया करते हैं। यही दोस्तों मैंने यहाँ पे पुट किया कि इस इंटीग्रेशन वाले टर्म में स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर की जगह मैंने स्पेसिफिक हीट एवरेज ले ली। ये बाहर आ जाएगा इंटू T2 माइनस T1, इस इंटरनल एनर्जी के साथ भी इसी तरह और इंथैल्पी के साथ भी इसी तरह। अब दोस्तों स्पेसिफिक हीट जब आपने निकालनी है एवरेज,
तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं आप उन दोनों का एवरेज ले लें, यानी T1 + T2/2। अब ये जो एवरेज वैल्यू आएगी, जो एवरेज टेम्परेचर आएगा, इसके ऊपर जाके आप स्पेसिफिक हीट की वैल्यू टेबल से देख लें। दूसरा तरीका ये है कि जो T1 है इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आप देख लें, और T2 भी जो है इसके ऊपर भी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आप देख लें, और इन दोनों का सम ले लें। तो यहाँ से भी आपको स्पेसिफिक हीट एवरेज मिल जाएगी। तो दोनों तरीक़ों में दोस्तों जो है ना वो आपको ऑलमोस्ट सेम वैल्यू मिलती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ इंटरनल एनर्जी या इंथैल्पी, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पॉइंट फंक्शंस हैं। तो ये जो है हम बेशक इनको डिफ़ाइन कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए, लेकिन ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड होंगे। कोई मसला नहीं है कौन सा प्रोसेस है, आप ये क्वेश्चन खुल के लगाओ। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके जो 3 तरीके हैं कि आप इंटीग्रेशन कर लें अगर आपके पास एनालिटिकल एक्सप्रेशन गिवन है, दूसरा ये है कि आप टेबल को इस्तेमाल कर लें, और तीसरा ये है कि आप स्पेसिफिक हीट की कांस्टेंट वैल्यूज़ ले लें। और लास्ट में हमने ये देखा कि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी जो है वो पॉइंट फंक्शंस हैं, आप इनको किसी भी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये वीडियो आसानी से समझा सकूँ कि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।